एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी। मौजूदा वक्त के चुनाव परिणाम पर दुष्यंत का बड़ा बयान सामने आया है। किसके वोट कहां गए सब जानते हैं। मिलकर लड़े तभी आए 50,000 से ज्यादा वोट। चुनाव परिणाम पर दुष्यंत का बड़ा बयान। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको मौजूदा वक्त दे रहे हैं। किसके वोट कहां गए सब जानते हैं, ये कहा है दुष्यंत चौटाला ने। बड़ी खबर आपको मौजूदा वक्त की बता रहे हैं। आपने अभी सीएम का बयान सुना। उन्होंने कहा कि जेजेपी का पूरा अगर वोट योगेश्वर दत्त को मिलता तो 80,000 से ज्यादा वोट हो जाते। आप पलटवार देख लीजिए। पलटवार में दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि किसका वोट कहां गया है ये सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और हम मिलकर चुनाव लड़े हैं, इसी का परिणाम है कि 50,000 वोट आ पाए योगेश्वर दत्त। तो बड़ी खबर है ये मौजूदा वक्त की, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ा है तभी 50,000 के करीब वोट पाया है योगेश्वर दत्त ने। तो बड़ी खबर आपको मौजूदा वक्त की बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम ने भी इस बात को स्वीकार किया, हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि पूरा वोट अगर मिलता तो 80,000 से ज्यादा वोट हो जाते। आपको बता दें कि 60,000 के करीब वोट मिले हैं इंदुराज नरवाल को और 50,000 के करीब वोट मिले हैं योगेश्वर दत्त को। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो जीत का मार्जिन है वो 10,000 के करीब वोटों का है। अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज्यादा वोट डाले थे और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष किया। तो मिलकर चुनाव लड़े तभी आए हैं 50,000 वोट, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। चुनाव परिणाम पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि किसके वोट कहां गए सब जानते हैं। बड़ी खबर मौजूदा वक्त की है। मिलकर लड़े हैं तभी 50,000 के करीब वोट योगेश्वर दत्त को मिले हैं। आपको बता दें कि गठबंधन के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त चुनावी मैदान में थे, एक बार फिर से चुनाव हार गए हैं, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पवन, सीएम का बयान अभी दर्शकों ने सुना और साथ में डिप्टी सीएम का भी बयान उस पर आया है। सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि 50,000 के करीब वोट मिला है, पोलराइजेशन का जिक्र उन्होंने किया है। तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला का बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो 50,000 भी ना आता। बिल्कुल, देखिए बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब गठबंधन का उम्मीदवार जो था उसको कितना वोट कहां से मिला, इस पर लेकर जो है वो एक नई बहस शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल पवन, आपके पास में वापस आऊंगी और आपकी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को डिप्टी सीएम की एक और बाइट सुना देते हैं। उनका क्या कुछ बयान सामने आया है वो एक बार सुनवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो दुष्यंत चौटाला का एक और बयान जो मौजूदा वक्त में सामने आ रहा है वो सुनना, वो जानना बेहद जरूरी है। सुनिए। इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज्यादा वोट डाले थे और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष किया। तो पवन ने एक बार फिर से हमने सुनाया दर्शकों को कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं डिप्टी सीएम। उन्होंने साफ तौर पर इस तरफ कहा है, इशारा किया है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो दोनों ही पार्टियों का उसमें योगदान है। आप अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजों के बाद अब एक जो नई बहस शुरू हुई है वो यही है कि जो गठबंधन का उम्मीदवार था, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, उनको कितना वोट कहां से मिला। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट कहा कि जो वोट है वो बढ़ा है, वोट बढ़कर आया है, गठबंधन का लाभ मिला है, इसमें कोई जो वो दोहराई नहीं है। पवन जी, आपके साथ वापस जुड़ेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी। भूपेंद्र मलिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जेजेपी नेता हैं। भूपेंद्र मलिक जी की बहुत बहुत स्वागत है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मिलकर के चुनाव लड़े हैं, इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, वोट हमारे बढ़े हैं, मिलकर चुनाव लड़ा, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा दोनों ने। और ये जो पिछली बार जो हम अलग अलग चुनाव लड़े थे उसका हमें फायदा मिला इकट्ठा चुनाव लड़ने का। ये कहीं न कहीं हम समझाने में लोगों को नहीं कामयाब हुए। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, विपक्ष ने एक किसानों के मुद्दे पर बहका के चुनाव लड़ा। कहीं न कहीं ये उसका नतीजा है। अदरवाइज वोट बहुत आया है, किसानों ने वो बहुत वोट दिया है हमारे को, गठबंधन को। हेलो भूपेंद्र मलिक जी, आप जब 2019 के आम चुनाव, भूपेंद्र मलिक जी, भूपेंद्र मलिक जी, भूपेंद्र मलिक जी, आपने जब 2019 का, भूपेंद्र मलिक जी, जब आपने जब आम चुनाव 2019 का लड़ा जननायक जनता पार्टी की सीट पर 33,000 के करीब आपको वोट मिले थे। सर, उस वक्त आप कितने गांव में चुनाव जीते थे? उस वक्त आपकी पार्टी कितने गांव में लीड कर रही थी सर? कितने गांव में लीड किया भूपेंद्र मलिक जी? कितने गांव में लीड किया आपने? 9 गांव में चुनाव जीते थे, 9 गांव में, 9 कितने जी? 9 गांव में चुनाव जीते थे। इस बार आपका गठबंधन 19 गांव में नहीं, 21 में जीता। मलिक साहब, इस बार आपका गठबंधन 19 गांव में चुनाव जीता है, तो क्या आप मानते हैं? 21 में जीता है गठबंधन, अब की बार 21 में जीता है। मलिक साहब, आपका जो वोट था, मलिक साहब, आपका जो वोट था, आपकी नजर में कितना वोट आप गठबंधन को ट्रांसफर करवा पाए, या आपकी पार्टी कितना वोट ट्रांसफर करवा पाई? देखिए, हमारा 80% वोट गठबंधन में गया है। ये अलग बात है, कहीं न कहीं राजकुमार सैनी से और इनसे जो इनका कुछ हुआ होगा। मैं मानता हूं कि इसमें मिलकर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और ये वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। ये कोई मलिक साहब, अगर 80% आपका वोट जननायक जनता पार्टी को मिला, मलिक साहब, अगर 80% आपका वोट जो है वो गठबंधन के उम्मीदवार को मिला, तो आपको तो 33,000 वोट 2019 में मिले थे, तो फिर तो बीजेपी का वोट घट गया। इसका मतलब इस चुनाव में बीजेपी का वोट घट गया। देखिए, इसको अलग अलग कैसे चुनाव में फिर बीजेपी का वोट घटा है क्या सर आपकी नजर में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो बिल्कुल खड़े थे और हमारी वोट लगभग गठबंधन प्रत्याशी को मिली है। तो इसमें कोई, मैं अब इस पे कोई टिप्पणी या वो नहीं कर सकते। ये तो हमारा तो एक जितना प्रयास था, अब जैसे प्रत्याशी के गांव से ही ले लीजिए, पिछली बार हमारे को अलग अलग दोनों को 3700 के करीब वोट मिले थे। अब की बार 3300 के करीब वोट मिले हैं। 200-400 वोट कम ज्यादा हो जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार से। तो मैं नहीं मानता कोई ज्यादा उलटफेर हुआ है। कहीं न कहीं विपक्ष गुमराह करके ये चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है और कहीं न कहीं हम गठबंधन समझा नहीं पाया। ये विकास के मुद्दे का चुनाव था, विपक्ष ने इसको दूसरे मुद्दों पर भटकाकर जीतने का काम किया है। मलिक साहब, ये राष्ट्र जी मलिक साहब, आपके गांव का रिजल्ट क्या है सर? आपके गांव का रिजल्ट क्या है? आपके गांव का रिजल्ट क्या रहा है सर? कितने वोट पोल हुए? कितने गठबंधन को मिले, कितने कांग्रेस को मिले? 3300 के करीब गठबंधन प्रत्याशी को मिले हैं। 4900 वोट पोल हुए हैं, उसमें से अकेले गठबंधन प्रत्याशी 70% के करीब गठबंधन प्रत्याशी को मिले हैं। कांग्रेस 1500 कुछ वोट ले पाई है वहाँ। तो ये देखो आप, अब पीछे भी बीजेपी वहां से जीती थी, तो अब की बार गठबंधन लगभग वोटें जो दोनों की जोड़ के है। भूपेंद्र जी, आपसे सीधा एक सवाल है कि क्या जितने गांवों में आप पिछली बार वोट अर्जित करने में कामयाब रहे थे, उतने ही गांवों से इस बार गठबंधन को वोट मिला है, या लगता है कि कोई कमी रह गई है? देखिए, वोटों की अलग अलग पहचान नहीं हो सकती। जैसे जितना बीजेपी का और जेजेपी का जो हमारा संगठन है, संगठन ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। हार जीत का नहीं, इस पे हम अलग अलग किसी तरह किसी को दोषी ठहरा सकते हैं एक दूसरे को। ये मुद्दे भिन्न थे।
तो किसानों ने खूब वोट किया है गठबंधन को। ये तो अब चलो जीत हार होती रहती है, चुनाव भी होते रहते हैं, लेकिन ये कोई न कोई समझाने में विफल रहा गठबंधन। भाई किसान की जो भ्रांतियां फैलाई है आज विपक्ष ने, उनका कोई नतीजा है ये। अदरवाइज विकास का जो मुद्दा था उस पे हमें वोट भी मिला है, बहुत वोट मिला है विकास के मुद्दे पर। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही भटकाने का मुद्दा था और कोई नहीं। इस पे वो कहीं न कहीं कामयाब हो गए बहकाने में किसान को। इसी का परिणाम था ये, और कोई दूसरा परिणाम नहीं इस बात। हेलो मलिक साहब, आप मानते हैं लोग बहकावे में अगर वोट देते हैं? जब सरकार चुनाव लड़े, मलिक साहब, सरकार जब चुनाव लड़े, सत्ता में जो पार्टी हो वो जब चुनाव लड़े और वो जब उपचुनाव हारे, तो आप ये मानते नहीं है कि 1 साल का जो कार्यकाल है वो लोग उससे संतुष्ट अगर होते, आपके गठबंधन की सरकार के कामकाज से संतुष्ट होते, तो नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते क्या? देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ा है हमारा। गठबंधन प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा वोटें लेकर आया है, तो इसमें सर ये अलग बात है। ये उनकी ही सीट थी, विपक्ष की कांग्रेस का ही वहां से विधायक था। अब वो अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। हमारी तो वोटें बढ़ी है वहाँ। इसको आप इस दूसरे तरीके से क्यों ले रहे हैं कि सरकार की नाकामयाबी? और ये तो सरकार ने तो अब तक कितने काम किए हैं वहाँ गठबंधन सरकार ने, एक के बाद एक जितनी परियोजनाएं, 2 कॉलेज लड़कियों के लिए जो अब तक कभी भी नहीं हुए थे। विपक्ष उन मुद्दों से भटकाने में कहीं न कहीं कामयाब रहा है बड़ौदा हल्का की जनता से। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपने साझा करी। अपना बहुत ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बना करके रखिए। तो एक बार फिर से आप लोगों को सुनाते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम का आखिरकार बयान क्या आया है। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। जो तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों को जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज़्यादा वोट डाले थे और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष किया।